हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है कल की यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कल की 2898 एडी के बारे में। तो जहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन किया है अमिताभ बच्चन का, जहाँ पे वो अमिताभ बच्चन रोल प्ले करने वाले हैं अश्वत्थामा का, जो कि एक अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जब इंट्रोडक्शन के इंट्रो में स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि कोई आदमी पूरी तरीके से कपड़ों में लिपटा हुआ है, जिसकी सिर्फ एक तो आंखें दिख रही है, और उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन सर होते हैं, जो कि शिवलिंग के सामने पूजा कर रहे होते हैं, अर्चना कर रहे होते हैं, यहाँ पे दिया भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे तभी एक बच्चा आता है और अलग लैंग्वेज में बातें कर रहा होता है। बहुत ही आई थिंक तेलुगु में भी बात कर रहा होता है अलग अलग तरीके से, और उसके बाद इंग्लिश में भी, और थोड़ी उसके बाद में हिंदी में भी बात करता है कि आप कौन हैं। तो तभी वहाँ पे एक हमें एक सीन दिखाया जाता है, थोड़े आई थिंक 1-2 सेकंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा का वो पहले वाला 5000 साल पहले वाला लुक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अश्वत्थामा थे जब उनका मणि श्री कृष्ण भगवान ने छीन लिया था, और उनके यहाँ से पूरी तरीके से खून बह रहा था, यानी कि ब्लड हमेशा से सर्कुलेशन हो रहा था। ये शाप श्री कृष्ण ने दिया था, उसके पीछे की वजह पे हम आएंगे। लेकिन उसके बाद सीधा हमें देखने को मिलता है कि वो अमिताभ बच्चन उस छोटे बच्चों को कहते हैं कि मैं ध्रुव पुत्र अश्वत्थामा हूँ, और मैं लड़ाई के लिए वेट कर रहा था। मुझे लगता है 5000 साल यहाँ फिल्म में दिखाए गए होंगे। 1000 से 5000 साल के बीच में का दौर हमें दिखाया गया होता कि 5000 साल से अश्वत्थामा वेट कर रहा है उसकी लास्ट बैटल के लिए। और ना सिर्फ अश्वत्थामा वेट कर रहा है, बल्कि वो आठ जो कि चिरंजीवी माने गए हैं, जिसमें से हनुमान जी आते हैं, परशुराम जी आते हैं, दूसरे कृपाचार्य आते हैं, और भी वेद व्यास, और भी बहुत 8 जितने आते हैं, जिनमें से 4 का मैंने नाम दिया और 4 का मुझे नाम शायद याद नहीं है, गूगल करना आपको अगर पता हो तो। लेकिन एक ही हमें चिरंजीवी दिखाया गया है और वो है अश्वत्थामा। और ऐसे ही 7 दूसरे हमें चिरंजीवी देखने को मिल सकते हैं कल की मूवी के अंदर, और खुद भगवान श्री कृष्ण एज अ प्रभास यानी कि कल्कि के अवतार में हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये फ्यूचर की वॉर होगी, और फ्यूचर के वॉर के अंदर हमें थोड़ा सा लेकिन बहुत ही अच्छा ग्लिम्स देखने को मिलेगा मूवी के अंदर भी, जो कि क्या हुआ था वहाँ पुराणों में, महाभारत के समय या महाभारत के पहले के समय, और उसके बाद सीधा प्रेजेंट नहीं लेकिन सीधा फ्यूचर के हमें देखने को मिलेगा कि 2898 में क्या होगा, और कैसे वॉर होगी, और कैसे भगवान श्री कृष्ण का कल के अवतार आएगा और ये जंग छिड़ेगा। तो अगर बात करूँ अश्वत्थामा की, तो स्पेसिफिकली वो मणि के अंदर की बात होती है। तो महाभारत काल में ऐसा हुआ था कि जब अश्वत्थामा ने कोई पाप किया था, बहुत ही भ्रूण हत्या की थी उन्होंने, जो लास्ट पांडवों का वंशज बचने वाला था उसकी भी हत्या उन्होंने कर दी थी, और ब्रह्मास्त्र ऐसे वैसे अस्त्र से नहीं की थी, ब्रह्मास्त्र से उसकी हत्या की थी, जो कि लास्ट जनरेशन थी पांडवों की, वो भी नष्ट हो चुकी थी। तो उसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी पावर्स का यूज़ करके उस बच्चे मरे हुए बच्चे को वापस जीवित किया, और अश्वत्थामा के यहाँ पे जो मणि था जो उसे पावर देता था, बहुत ही ज़्यादा पावर देता था, उसे अमर का वरदान मिला था, उसे उसे कोई मार नहीं सकता था। इसलिए भगवान ने उसकी सारी पावर्स ले ली, मैं कहूँगा बहुत सारी पावर्स ले ली, जो उस मणि के अंदर जो जितनी भी पावर्स थी वो उन्होंने ले ली, और कहा कि तुम्हें अभी, जब तक मैं दूसरा अवतार नहीं लूँगा यानी कि कल के अवतार, तब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो तब तक वो अश्वत्थामा इस मूवी में भी दिखाया जाता है कि यार कैसे शिवलिंग की पूजा करता रहता है, और आज भी वो जिंदा है, और उसके बाद भविष्य की लड़ाई में वो एंड में लड़के ही अपना दम लेगा, मतलब कि उसकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस मूवी में मुझे एक मिस्टेक भी दिखाई देती है, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जो कि अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं, वो मणि भी अपने माथे पे धारण करते हैं। क्योंकि रियल में अगर मैं बात करूँ तो वो मणि श्री कृष्ण भगवान ले जा चुके होते हैं, वो अश्वत्थामा के पास मणि नहीं होती। हालांकि वो खुद अश्वत्थामा श्री कृष्ण भगवान के ऑर्डर पे वो मणि निकाल के देते हैं, लेकिन मणि उनके पास नहीं होती। तो इस मूवी में दिखाई गई है मणि, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात होने वाली है, क्योंकि जो लोग हैं जिन्होंने महाभारत देख रखी है जैसे कि मैं, तो उनको तो पता ही है कि क्या सच्चाई है। लेकिन यहाँ पे अगर आदि पुरुष जैसी चीज़ें ना की जाए तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि स्टोरी लाइन कंप्लीट है कल की वीएफएक्स बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे लगता है ऐसी 2-3 4 बातों में आपको मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए।
तो बस आज के लिए इतना ही था।